बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी तारीख की 10 बड़ी जंगें। जंग बदर सन 624 में लड़ी गई हक और बातिल की फैसला कौन जंग, जिसमें मुसलमानों की क़यादत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे। तादाद 313। जंग कादसिया सन 636 में लड़ी गई। इसमें ससानी सल्तनत की किस्मत का सितारा गुरूब हो गया और मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के अहद में इराक़ के एक मैदान कादसिया में लड़ी गई, जिसमें मुसलमानों की क़यादत हज़रत साद बिन अबी वक़ास कर रहे थे। तादाद तकरीबन 40,000। जंग यरमूक सन 636 में लड़ी गई, जिसमें मशरकी रोमी सल्तनत बाज़ंतीनी का सबसे अहम सूबा सूरिया, आज का शाम, फ़लस्तीन, इर्दन और लिबनान, मुसलमानों की झोली में आ पड़ा। ये भी हज़रत उमर के अहद में अर्दन के इलाके यरमूक में लड़ी गई। मुसलमानों की क़यादत हज़रत खालिद बिन वलीद कर रहे थे। तादाद तकरीबन 30,000। जंग ऐन जलूत सन 1260 में मिस्र के ममलूकों और ईरान के एलखानी मंगोलों के दरमियान लड़ी गई। इसमें पिछले 4 दहाइयों से पूरी इस्लामी दुनिया को तबाह बर्बाद कर देने वाले वहशी मंगोलों की पहली बार शिकस्त हुई और ये रेला फ़लस्तीन से आगे ना बढ़ सका। मुसलमानों की फ़ौज के सिपा सलारे रुकन अल-दीन बेबरस थे। तादाद 20,000। जंग तराइन दोइम सन 1192 में हिंदुस्तान के राजपूत राजाओं और गोरी सल्तनत के दरमियान लड़ी गई। इस जंग ने मशरकी हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला कर दिया और हिंदुओं का बड़ा राजा राय पथोरा मारा गया और मुसलमानों ने अगली 6 सदियों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। मुस्लिम फौज की क़यादत सुल्तान मोहम्मद गोरी ने की। तादाद 80,000। जंग वादी अल कबीर सन 711 में लड़ी गई। इंदलस यानी हस्पानिया और पुर्तगाल, जो उस वक्त वंदाल कहलाता था, से गाथ सल्तनत का खात्मा हुआ और मुसलमानों ने 8 सदियों तक वहाँ इल्म फ़न के चिराग रोशन किए, मगर आपस की नाइत्तेफ़ाक़ी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ईसाइयों ने दोबारा इस पर कब्जा कर लिया। मुसलमानों की क़यादत अमीर तारक बिन ज़ियाद ने की। तादाद 12,000। जंग मलाज़ जर्द सन 1071 में सल्जोका आज़ाम और मशरकी रोमी सल्तनत के दरमियान लड़ी गई। इस जंग ने न सिर्फ बाज़ंतीनियों के पिछली 1 सदी से आलमी इस्लाम की तरफ बढ़ते हुए कदम रोक दिए, बल्कि अनातोलिया, आज का तुर्किया, पर पहली दफ़ा मुसलमानों का मुस्तकिम तौर पर कब्जा हो गया और फ़तह कस्तंतीनिया का पेश खैमा साबित हुआ। मुसलमानों की क़यादत सुल्तान अलप अरसलान के हाथ में थी, जबकि रोमियों का बादशाह रोमानूस जंग में कैद हुआ। तादाद 15 से 20,000। जंग नोकोपोलस सन 1396 में सल्तनत उस्मानिया और यूरोप की मुत्तहदा ताकतों के दरमियान लड़ी गई। इस जंग ने मशरकी यूरोप की किस्मत का फैसला मुसलमानों के हक में कर दिया। इसको आखिरी सलेबी जंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद यूरोप में मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि कौमियत की बुनियाद पर जंगें लड़ी जाने लगी। उस्मानियों की क़यादत सुल्तान बायज़ीद यलदरम के हाथ में थी और मुसलमानों की तादाद 20,000 से ज़्यादा न थी। जंग कुनूहा सन 1527 में नुज़ायदा मुगलिया सल्तनत और हिंदुस्तान के राजपूत राजा राणा संग्राम सिंह के दरमियान हुई और राजपूतों के तकरीबन 3.5 सदियों बाद एक बार फिर मरकज़ी हिंद की तरफ बढ़ते कदम रुक गए और हिंदुस्तान में मुसलमानों की सल्तनत एक दफ़ा फिर इस्तेकाम की राह चल पड़ी। तैमूरियों की क़यादत ज़हीरुद्दीन बाबर के हाथ में थी और तादाद तकरीबन 30,000 थी। जंग हुतैन सन 1187 में फ़लस्तीन के मुकाम हुतैन में लड़ी गई। तकरीबन 88 बरस बाद मुसलमानों ने दोबारा बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा कर लिया और सलेबियों के मिस्र और शाम की तरफ बढ़ते कदम रोक दिए गए। मुसलमानों की क़यादत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने की और इस जंग में मुसलमानों की तादाद 20 से 25,000 के दरमियान थी।